नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं रमेश पारीक आज आपके बीच में लेके आया हूँ भगवान राम की अद्भुत और श्रवण करने मात्र से दुखों को काट देती है वो ऐसी महर्षि वाल्मीकि जी के कृत रामायण की कथा। और इस पवित्र श्रावण मास में हम इसका श्रवण और पाठन कर रहे हैं और इसका पठन श्रवण ये सब दुख क्लेश और भौतिक जगत के सारे कष्टों का निवारण करने हेतु ये जो कथा है वो करती है। तो श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। रामं रामानुजं सीतां प्रथमप्रदानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद्ये वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचे सादासित सादा साक्षात् रामायणात्मः। ओम श्री हरि। तो कल की कथा में आप सबने सुना था कि जो है विश्वामित्र जी के साथ में फिर ताड़का का वध करके भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी अपनी आगे की यात्रा के लिए चल दिए। उसी दिन जब वे विश्वामित्र के आश्रम जो सिद्धाश्रम कहलाता था उसके निकट पहुँचे तब राम ने ऋषि से उस पवित्र स्थान के विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र जी ने बताया सिद्धाश्रम पहले भगवान वामन का निवास स्थान था जो सैकड़ों युगों तक यहाँ रहे। एक बार देवतागण भगवान वामन से मिलने आए और उन्होंने उनके यज्ञ संपादन के कार्य में संलग्न महाराज बलि से मिलने की याचना की, क्योंकि असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अतः देवताओं ने भगवान वामन से उसका राज्य भिक्षा में मांग लेने की याचना की। उसी समय कश्यप भी सिद्धाश्रम पहुँचे और उन्होंने भगवान वामन से अपने पुत्र के रूप में अवतरित होने के लिए भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और अदिति तथा कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लेकर एक बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि की याचना करके उनका पूरा राज्य ले लिया और देवताओं की इच्छा पूर्ण की। आश्रम पहुंचकर विश्वामित्र शीघ्र ही अपने यज्ञ कार्य में लग गए तथा राम एवं लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मारीच और सुबाहु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 6 दिवस तथा रात्रि तक 6 दिनों तक दिन और रात तक दोनों भाई बिना सोए यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा करते रहे। फिर उस छठी रात्रि में जब सोमरस निकाला जाने वाला था, राक्षसों के आसन्न आगमन की सूचना देते हुए यज्ञ की अग्नि अकस्मात भड़क उठी। तत्पश्चात आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। मारीच और सुबाहु अपने अनुयायियों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात आ धमके और यज्ञ की वेदी पर रक्त मल मांस और अन्य घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपने अस्त्रों से मैं इन दुष्ट राक्षसों का दमन करूंगा, किंतु मैं मारीच का वध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उसकी जो है कुछ वर्षों की आयु शेष है। राम ने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो मारीच की छाती में लगा, जिससे वह मरा नहीं परंतु 100 योजन दूर सागर के मध्य गिर गया, जिसे आज हम मॉरिशस के नाम से जानते हैं। वे प्रदेश मारीच का शरीर है, ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरे बाण से राम ने सुबाहु की छाती बेट दी, जिससे वे धराशायी होकर भूमि पर गिर पड़ा। और तीसरा अस्त्र छोड़कर राम ने अन्य राक्षसों को भाग दिया। तत्पश्चात वह क्षेत्र पुनः शांत हो गया। सिद्धाश्रम में पहले निवास करने वाले समस्त ऋषि वापस लौट आए। उन्होंने इस आश्चर्यजनक कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान राम की प्रशंसा की। उस दिन सायंकाल यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।
रात्रि व्यतीत हो जाने पर राम ने ऋषियों के पास आकर पूछा, हे पूजनीय ब्राह्मणों, अब ये क्षेत्र राक्षसों द्वारा उत्पन्न उत्पात से मुक्त हो गया है, क्या मेरे योग्य और कोई भी अन्य सेवा है? विश्वामित्र की आज्ञा से ऋषियों ने उत्तर दिया, हम राजा जनक द्वारा आयोजित एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मिथिला राज्य जाने वाले हैं। हम आप दोनों भाइयों को हमारे साथ चलने की विनती करते हैं। यज्ञ क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक धनुष रखा गया है जो पूर्व काल में शिव द्वारा देवताओं को दिया गया था। तत्पश्चात देवताओं ने उसे मिथिला के भूतपूर्व राजा देवराज को प्रदान किया। वे दिव्य धनुष अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसे मोड़ नहीं सकते हैं, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। ये धनुष दीर्घ काल से मिथिला में ही है और उसे वेदी पर पुष्पों, चंदन के लेप और अन्य पवित्र वस्तुओं से उसकी पूजा की जाती है। राम ऋषियों के संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। ऋषियों के दल ने साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे हुए 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल श्रवण नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। यहाँ विश्राम करते हुए राम ने विश्वामित्र से उस स्थान के संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की जानने के लिए। तब ऋषि ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। बंधुओं, मेरे श्रोतागणों, आप इस कथा को सुनकर आपका मन भी गदगद हो जाएगा। भगवान राम के द्वारा जहाँ भी जिज्ञासा की गई, विश्वामित्र ने उस स्थान के लिए जो कथाएं सुनाई है, वो कथाएं अनुपम, इस सावन को पवित्र करने वाली और हमारी भक्ति को पवित्र करने वाली सारी कथाएं सुनकर हमारा जीवन है जो सब रोग दोष कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो आप भी ये कथा सुनिए। एक समय कुश नामक के एक महान ऋषि थे जो ब्रह्मा के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना की। उन नगरों में से एक सोन नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा धृतची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई। यौवनावस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गई और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थी। एक बार पवनदेव वायु ने उन युवतियों को देखा और वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस शरणभंगुर मानवीय सौंदर्य को दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें ये प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपने पतियों का चयन करने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकती है। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगे। एक महान राजश्री की पुत्रियां होने के कारण हमारे पास तुम्हारे इस अशिष्ट व्यवहार के लिए तुम्हें श्राप देने की शक्ति है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी तपस्या के फलस्वरूप संचित पुण्य का नाश नहीं करना चाहती। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है मित्रों कि आप किसी को श्राप देते हैं, आप किसी की निंदा करते हैं तो आपके पुण्यों का जो संचित जो पुण्यों का फल है वो भी ह्रास होता है। तो सामान्य अवस्था में जल्दी से किसी को श्राप देना भी नहीं चाहिए। वायु जो सरलता से क्रुद्ध हो जाते हैं, अति अपमानित हुए, प्रतिशोध लेने के लिए वे सूक्ष्म रूप से उन 100 कन्याओं के शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से उनकी शारीरिक आकृतियों को विकृत कर दिया। जब वे कन्याएं विलाप करती हुई घर पहुंची तब उनके पिता को यह देखकर दुख हुआ कि सब कुबड़ी हो गई है। कुशनाभ द्वारा पूछे जाने पर कन्याओं ने पूरी घटना का वर्णन किया। महाराज कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों द्वारा वायु को श्राप न देकर स्वयं पर नियंत्रण रखने पर उनकी सराहना की। तब वे उन कन्याओं के विवाह की चिंता करने लगी। कुछ समय पहले चूली नामक एक महान ब्रह्मचारी अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। एक अविवाहित गंधर्व कन्या उनकी तुच्छ दासी बनकर सेवा करने लगी। अतः चूली ने उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उस कन्या ने ऋषि से आग्रह किया कि उसका कौमार्य भंग किए बिना उसे एक असाधारण पुत्र की प्राप्ति हो। चूली उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए और इस प्रकार उसके मन से ब्रह्मदत्त नामक एक पुत्र प्रकट हुआ जो श्रेष्ठ यौगिक पराक्रम वाला था।
तत्पश्चात ब्रह्मदत्त ने राजा की भांति शासन किया और उसे ही कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों के योग्य वर के रूप में चयन करने का निश्चय किया। इस प्रकार कुशनाभ के महल में आमंत्रित किए जाने पर ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं को पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। विवाहोत्सव में उनमें से प्रत्येक का हाथ स्पर्श करते ही एक एक करके सभी कन्याओं की विकृतियां समाप्त हो गई और वे पुनः सुंदर बन गई। विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाभ को आगे चलकर एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम गादी था और मैं उन्हीं राजा गादी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा के तट पर पहुंच गए। रात्रि वहीं पर व्यतीत करते समय जब राम ने विश्वामित्र से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की, तब विश्वामित्र ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मेना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। एक बार ब्रह्मा ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दे। हिमवान शीघ्र ही सहमत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री उमा को शिव को प्रदान किया, क्योंकि वे तपस्या करते समय सदैव महादेव का ही ध्यान किया करती थी। उमा को लेकर शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर भी उन दोनों के संयोग से कोई संतान नहीं हुई। इस समय देवता गण शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे ये नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। शिव ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर ही है, किंतु चूंकि मेरा वीर्य पहले से ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं न कहीं रखना तो होगा ही। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात शिव ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया और वह पृथ्वी की पूरी सतह पर फैलकर पृथ्वी को आवर्त करने लगा। यह देखकर देवता पृथ्वी के फट जाने की आशंका से भयभीत हो गए, अतः वे महादेव के सर्वत्र फैले हुए वीर्य को धारण करने के लिए अग्नि और वायु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अग्नि वायु की सहायता लेकर वीर्य को धारण करने लग गए। जैसे ही अग्निदेव ने उसे स्पर्श किया, शिव के वीर्य का कुछ भाग श्वेत पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ अंश दीप्त श्वेत झाड़ियों में परिवर्तित हो गया। शेष वीर्य यथावत अग्नि द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। देवता ये देखकर गर्वित थे कि पृथ्वी पर आने वाला संकट टल गया है। कृतज्ञता पूर्वक वे शिव एवं उनकी पत्नी की आराधना करने गए, किंतु उमा देवताओं से असंतुष्ट थी, क्योंकि देवताओं ने तब विघ्न उत्पन्न किया जब वे इंद्रिय सुख में निर्मग्न थी। अपने समस्त देवताओं को देखकर उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम सभी की पत्नियां बांझ हो जाए। उसी प्रकार पृथ्वी ने केवल संतानहीन अपितु आसमानी सतह वाली तथा अनेक राजाओं द्वारा शासित हो गई। तत्पश्चात महादेव और पार्वती तपस्या हेतु उत्तरी हिमालय की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात जब असुर देवताओं को सताने लगे, तब देवतागण एक शक्तिशाली सेनापति प्राप्त करने की आशा से ब्रह्मा के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने कहा, पार्वती के श्राप के कारण तुम सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो, अतः मेरा सुझाव है कि अग्निदेव शिव के वीर्य को गंगा के गर्भ में स्थापित कर दे। इस प्रकार एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात देवताओं ने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें इस प्रकार उन्होंने अग्निदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्मा से अवगत करवाया। यह सुनकर अग्निदेव स्वर्ग की नदी मंदाकिनी गंगा के पास सुझाव के लिए गए।
और दीर्घ काल से संचित शिव के वीर्य को ग्रहण करने का आग्रह किया। गंगा ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। तत्पश्चात अति सुंदर रूप धारण करके उन्हें स्वयं का अग्नि द्वारा गर्भदान किया जाने दिया, किंतु शिव ने उच्च तेजस्वी वीर्य को धारण करते ही गंगा देवी को तीव्र पीड़ा होने लगी। अति व्याग्रता पूर्वक उन्होंने अग्नि से कहा, मैं अपने गर्भ में महादेव के वीर्य को नहीं रख सकती हूँ, इसकी वेदना असहनीय है। अग्निदेव ने गंगा से कहा कि वह वीर्य को हिमालय के एक निश्चित स्थान पर जाकर गिरा दे। तब वे शीघ्र ही वहां चली गई। इस प्रकार शिव के वीर्य ने गंगा देवी के सहयोग से सोनारी आभा धारण कर ली और एक श्वेत सरकंडू की झाड़ियों में जा गिरा और श्वेत पर्वत पर वो झाड़ी स्थापित थी। इस प्रकार एक अद्भुत शिशु उत्पन्न हुआ। जहां जहां वीर्य के अंश धरती पर गिरे वे स्थान स्वर्ण और चांदी की खानों में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः दूरस्थ स्थानों पर महादेव के वीर्य की तीव्र शक्ति से तांबे एवं लोह की खानें निर्मित हो गई। शिशु के जन्म के पश्चात उनके पालन पोषण के लिए देवतागण 6 देवियों को लेकर आए, जो कृतिकाएं कहलाती है। देवताओं ने उन स्त्रियों को आश्वासन दिया कि वे बालक उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी कारण उस शिशु का नाम कार्तिकेय पड़ा। मित्रों, कार्तिकेय भगवान के जन्म की ये कथा सुनकर आपके सारे कष्टों से, सारे दुखों से आप इसका निवारण हो जाएगा, क्योंकि वह गंगा के गर्भ से गिरा था। क्योंकि बालक ने अपने सामने 6 माताओं को देखा, अतः उसने उन सभी का स्तनपान करने हेतु 6 मुंह धारण कर लिए। स्कंद इतना शक्तिशाली था कि वह केवल 1 दिन का था। तब देवताओं के मुख्य सेनापति के रूप में उसने अनेक उग्र राक्षसों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र ने राम को राजा सागर की वह कथा सुनाई, जिन्होंने बहुत समय पहले उनकी राजधानी अयोध्या से संपूर्ण विश्व पर शासन किया था। चूंकि महाराज सागर को कोई पुत्र नहीं था, अतएव अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर हिमालय में तपस्या के लिए चले गए थे। कुछ समय पश्चात उन्हें भृगु ऋषि से वरदान मिला। उन्हें एक पत्नी से एक ऐसा पुत्र होगा जो वंश वृद्धि करेगा एवं दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। यह सुनकर दोनों रानियों ने भृगु मुनि से पूछा कि किस रानी को 1 पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। भृगु मुनि ने बताया कि यह निर्णय वो दोनों स्वयं मिलकर कर ले। इस प्रकार कैसिनी, जो ज्येष्ठ रानी थी, ने इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखने हेतु एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा। गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 पुत्रों को उत्पन्न करने का वरदान चुना। इस प्रकार दोनों ने वो वरदान चुन लिए। महाराज सागर घर को लौट गए। समय आने पर कैसिनी को पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस पड़ा, जबकि सुमति ने मांस के एक पिंड को जन्म दिया जो तरबूज के जैसे दिखता था। शीघ्र ही उस पिंड के खोले जाने पर उसमें से 60,000 भ्रूणीय पुत्र निकले। उसे तुरंत ही परिचारिकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। दीर्घ काल, बहुत ही लंबे काल के उपरांत उन 60,000 पुत्रों ने युवान सौंदर्य प्राप्त किया। उनका क्रूर बड़ा सौतेला भाई असमंजस प्रतिदिन छोटे बच्चों को पकड़ता तथा उन्हें सरयू नदी में फेंक देता और उन्हें डूबते हुए देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होकर हंसता था। अपने पुत्र के इस दुराचार से दुखी होकर महाराज सागर ने असमंजस को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, किंतु असमंजस के पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया, जिससे सभी स्नेह करते थे। कुछ समय के पश्चात महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ में के अश्व की सुरक्षा का भार अंशुमान को सौंप दिया। किंतु यज्ञ होने के समय राजा इंद्र राक्षस का वेश धारण करके आए एवं यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा चुरा ले गए। पुरोहित ने किसी भी कीमत पर महाराज सागर को घोड़ा वापस लाने का निवेदन किया। उन्होंने सावधान किया कि यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। जब महाराज सागर ने अपने 60,000 पुत्रों
में से प्रत्येक को एक वर्ग योजन भूमि भाग सौंपकर घोड़े को संपूर्ण पृथ्वी पर ढूंढ कर लाने के लिए कहा। उन्होंने आदेश दिया कि यदि घोड़ा कहीं भी नहीं मिले तो वे धरती के नीचे उसको ढूंढे। इस तरह जब महाराज सगर और उनके पौत्र जो है अंशुमान, उनके पोते यज्ञशाला में प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वे 60,000 राजकुमार पूरी पृथ्वी पर घोड़े की खोज कर रहे थे। जब वे घोड़े को ढूंढने में असफल रहे, उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। इससे निरंतर लोगों के प्राणियों जैसे नागों को कष्ट होने लगा। वस्तुतः पृथ्वी स्वयं अति विचलित हो उठी। ये देखकर देवताओं ने ब्रह्मा से स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने देवताओं को ये कहकर शांत किया, चूंकि पृथ्वी भगवान विष्णु की संगिनी है, अतः भगवान कपिल के रूप में सगर के सभी 60,000 पुत्रों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। भूमि के खोदे जाने पर और इस कार्य में अनेक जीवों के मारे जाने पर भी सगर के पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढ नहीं पाए और निराश होकर अपने पिता के पास लौटकर आ गए। जब उन 60,000 पुत्रों ने आगे किए जाने वाले प्रयास के विषय में अपने पिता से पूछा, तब राजा ने आज्ञा दी कि जब तक घोड़ा न मिले भूमि को और अधिक खोदना जारी रखो। सगर के पुत्रों ने पुनः पृथ्वी के चारों भागों की सतह की खुदाई आरंभ कर दी और उन्होंने चारों दिशाओं में पृथ्वी की रक्षा हेतु तैनात 4 महाकाय हाथियों को देखा, जो 4 दिशाओं की रक्षा करते हैं और पृथ्वी को सहारा देते हैं। ये विशाल हाथी संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपनी पीठ पर उठाए रखते हैं और जब वे शारीरिक थकावट मिटाने के लिए सिर हिलाते हैं तब भूकंप होता है। अत्यंत अनंत रसातल तक पृथ्वी की खुदाई करने के पश्चात सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल को ध्यान में बैठे हुए देखा, जहां निकट ही यज्ञ का घोड़ा रखा था और शांति से घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने कपिल को चोर समझा, अतः उन्होंने खुदाई में उपयोग किए जा रहे औजारों से कपिल पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। ये कृत्य देखकर कपिल क्रुद्ध हो गए, उनको क्रोध आ गया और वे केवल हम मंत्र का उच्चारण से ही उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दीर्घ काल तक जब पुत्र लौटकर नहीं आए, तब महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को उन 60,000 पुत्रों एवं यज्ञ को घोड़े को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। अपने पिता के अनुजों के मार्ग का अनुसरण करते हुए वे उनके द्वारा खोदे गए स्थान तक पहुंचा। पृथ्वी के अंदर जाने पर अंशुमान उन विशालकाय हाथियों के पास आया और उनके पिता के अनुजों के बारे में उन्होंने पूछा। हाथियों ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि आगे चलते जाने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अंततः अंशुमान उस स्थान पर पहुंचा जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी हुई थी। उसे देखकर वे दुख से व्याकुल हो उठा। उसने पास ही यज्ञ को घोड़े को देखा और यह निर्णय किया कि पिता में के पास जाने से पहले वे अपने पिता के मृत अनुजों की आत्मा को जल अर्पण करेगा। दुर्भाग्यवश वहां पर कहीं भी जल नहीं था। अंशुमान विचार कर रहा था कि अब वे क्या करे। तब अकस्मात गरुड़ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि प्रिय अंशुमान, अपने पिता के अनुजों के लिए शोक मत करो। उनकी मृत्यु एक महान कार्य के लिए पूर्ण करने के उद्देश्य से हुई है। राजा सगर के पुत्र लोक कल्याण हेतु पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए निमित्त बनेंगे। तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि द्वारा जलकर राख कर दिए गए हैं। जब उनके अवशेष गंगाजल से धुलेंगे तब उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब इस घोड़े को लेकर अपने पितामह के पास चले जाओ, जिससे यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। घोड़े के वापस आने पर महाराज सगर ने सफलतापूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। गरुड़ द्वारा की गई भविष्यवाणी को अंशुमान ने सुनकर राजा सगर गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने के प्रयासों में लग गए, किंतु लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही राजा की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने कुछ समय तक राज्य पर शासन किया। तत्पश्चात सिंहासन पर अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर बिठाकर स्वयं गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की आशा से तपस्या करने वन को चले गए। अपनी मृत्यु के पश्चात अंशुमान स्वर्ग में गए, किंतु गंगा को पृथ्वी पर उतार लाने की उनकी इच्छा भी अपूर्ण रह गई। दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, किंतु इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हो गई।
तब दिलीप के पुत्र भगीरथ राज्य के उत्तराधिकारी बने और उसी प्रकार से उन्होंने भी गंगा को पृथ्वी पर अवरोहित करने हेतु बहुत तप करने की इच्छा हुई, घोर तप करने की इच्छा हुई। क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अतः शासन मंत्रियों के हाथ में सौंपकर वे वन को चल दिए। भागीरथ महाराज के 1,000 वर्ष मतलब 1000 सालों तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप ये प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगा जल की प्राप्ति हो, साथ ही कृपा करके मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए उद्यत हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन करने में असमर्थ है। तुम शिव से ये प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करे, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भागीरथ कठिन तपस्या करने लगे। एक वर्ष तक पैर की अंगुली पर मूर्तिवत स्थित रहकर एक वर्ष तक अपने एक पैर की अंगुली पर मूर्ति के समान वो ऐसे खड़े हुए स्थिर रहकर तब शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। वो तपस्या ऐसी घोर तपस्या करते हैं, तब भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट होते हैं। महादेव गंगा जल के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वहन करने हो तो सहमति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगती है। दर्शावलोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर है, तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएगी। इस प्रकार गंगा देवी के घृणा के भाव को देखकर शंकर अपमानित हुए। उन्हें अपमान की अनुभूति हुई। प्रतिक्रिया के स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध को उत्पन्न कर दिया। जब महाराज भागीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह से फंस गई है, तब वह पुनः तपस्या करने लगे। अंततः शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके पश्चात गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिसमें से 6 धाराओं से अन्य नदियां बनी और 7वीं से महाराज भागीरथ का अनुसरण 7वीं जो धारा थी उसने महाराज भागीरथ का अनुसरण किया। तब वे राजरथ पर सवार होकर आगे जाने लगे। जब गंगा विभिन्न भूभागों से बहती हुई जा रही थी, तब उन्होंने जनु मुनि के यज्ञ क्षेत्र में जल पलवत कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को ही निगल लिया। ऐसे थे हमारे ऋषि मुनि, उनको जब क्रोध आया तो उन्होंने पूरी नदी को ही निगल लिया। और भगवान शंकर कैसे थे, उन्होंने गंगा देवी को जटाओं में ही दे दिया। तो हमारे ऋषि मुनि संत जो थे वो भगवान कैसे थे और क्या उनका स्वरूप होता था, ये आप खाली सोचिए। आप उनको मानव से बिल्कुल भी उनको मानव से उनका जो है आप वो तुलना नहीं कर सकते हैं। तो जब वो ऋषि ने गंगा देवी को पूरी गंगा देवी को जब निगल लिया, ये देखकर देवतागण चौंक गए। देवताओं को यकीन नहीं हुआ। तब देवताओं ने जनु के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने के लिए आग्रह किया और ये वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। तब ऋषि माने और उन्होंने आगे गंगा को बढ़ने दिया। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा रसातल में पहुंच गई, पाताल में पहुंच गई। और ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न करके उसको स्वर्ग में जाने का मार्ग प्रशस्त किया। गंगा क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है हमारे सनातन धर्म में, इसके लिए आप ये कथा जो सुनेंगे, इसके श्रवण मात्र से आपके सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। पुनः ब्रह्मा जी महाराज भागीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भागीरथी के नाम से विख्यात होगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर
प्रशस्त कर महाराज भागीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी द्वारा राम को गंगा के पृथ्वी पर आने के का रोचक इतिहास सुनाते हुए ही पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। मित्रों, आज की हमारी कथा पूर्ण हुई और हम उम्मीद करते हैं कि रामायण की इस रोमांचकारी इस रामायण की इस सारे पाप रोग दोष कष्टों से मुक्त करने वाली इस कथा को सुनकर आपका मन जो है वो अति आनंदित हो जाएगा और आप आनंद की अनुभूति करेंगे। इसी उद्देश्य से जय श्री राम।